हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं साथियों। तब पिछला क्लास में हम देखे थे आपको इस प्रश्न को हम सॉल्व किए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। पिछला क्लास में ये वाला प्रश्न आपको बताए थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कर प्रश्न क्या है, यहाँ से आपको थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ से देखिए, पेन लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है साथियों, एक वस्तु क्या है, एक वस्तु को 9 रुपये में 9 रुपये के में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हुआ, 10% की हानि हुआ। एक वस्तु को 9 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, तो 8% का लाभ, कितने परसेंट का, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, आपको समझाते हैं आपको सॉल्यूशन के माध्यम से। 9 रुपये में बेचा, तो 9 रुपये में यदि बिक रहा है तो 9 रुपये क्या हो गया साथियों, एसपी हुआ होगा, क्योंकि सेल हो रहा है। लॉस कितना हुआ, 10% का हो गया। 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। कब, जब 9 रुपये में वस्तु बेचा गया। तो कहने का मतलब यदि हम क्रैमुल को 100% माने, कहने का मतलब ये है कि 100% माने, तो यानी 90% का वैल्यू हमारा 9 रुपया है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 90% में उसको बेच रहे हैं, तब हमें लॉस हो रहा है। लॉस कब हो रहा है, जब हमको क्रैमुल से कम, मतलब विक्रयमूल कम हो गया क्रैमुल से। तो 1% का वैल्यू कितना होगा साथियों, यदि 1% को आपको निकालें, 1% का वैल्यू, तो 9/90 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो ये यहाँ से एक शून्य से एक शून्य, 9 से 9, यानी क्रैमुल कितना रहा होगा, 10 रुपया रहा होगा। क्रैमुल कितना रहा होगा, 10 रुपया रहा होगा। आप बोल रहे हैं 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो देखिए क्रैमुल 100 रुपया अति 10 रुपया है, हमें लाभ चाहिए कितने का, तो 8% का लाभ चाहिए। तो हमें कितना में बेचना होगा, हम एसपी निकालना है हमको। तो क्या होता है, क्रैमुल 10 रुपया, लाभ कितना चाहिए, लाभ 10 × 8, अब बटा 100 कर सकते हैं, ऐसे भी कीजिएगा। तो कितना हो गया साथियों, 10.80। और नहीं तो ऐसे नहीं कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, 10 में 8% का लाभ चाहिए, यानी 108/100, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10.8, यानी हमको कितना में बेचेंगे, 3.8 रुपये में बेचेंगे। तो कितना हमको होगा, 8% का लाभ होगा। तो जानते होंगे साथियों पैसा कितना होता है, 1 रुपये में 100 पैसा, तो इसीलिए हम जीरो लिखते हैं ताकि हम पैसा को डिनोट करें, यानी 10.80 पैसा। 10 रुपया 80 पैसा में हम बेचेंगे उस वस्तु को, तो हमें कितना होगा, लाभ होगा कितना का, 8 रुपये का। और वो वस्तु को पहले कितना में बेचे थे, 9 रुपये में बेचे थे, तो हमको कितना का हानि हुआ था, 10 रुपया का। तो उससे हम क्या निकालें, 9 रुपये का वस्तु था, 10 रुपये 9 रुपये में बेचें तो 10% का हानि हुआ, तो क्रैमुल हम ज्ञात किए जो 10 रुपया हमको आया। फिर इसको हम 8% के लाभ पर बेचना था, तो हम क्या क्या कर दिए, एसपी निकाल दिए। तो आपको लग रहा है आपको समझ होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला ये क्वेश्चन है, इस तरह को प्रश्न को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका, 3x² - 5x + 4 = 0, तो इसका मान निकालना है। तो साथ ही इसको देखिए, जो निकालने का इसको ध्यान से देखिए, 16/9x² है, तो बराबर इसको निकालना है। अब क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, 3x² - 5x + 4 = 0। तो आपको पता चल रहा है साथियों, ये स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, किसी संख्या का। तो कितना का स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो कुछ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साथियों, देखिए 3x² हुआ ना, माइनस 5x है, सॉरी यहाँ पर उसको उधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ x² है, यानी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x² बच जाएगा। तो यहाँ भी 3 से क्या करते हैं, यहाँ पर 3x से डिवाइड करते हैं ना साथियों, हाँ 3x से करते हैं डिवाइड। और यहाँ भी 3x से डिवाइड करते हैं, और यहाँ भी 3x, क्योंकि हम दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आया हमको, यहाँ पर क्या आया, x आ गया, x आ गया, 3x से एक कट जाएगा तो x ही ना बचेगा, प्लस 4/3x। अब बराबर इधर कितना है, 5/3। अब देखिए साथियों, आपको पता चल रहा है x + 4/3 के होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हमको संख्या पता हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायर जब बोथ साइड करेंगे तो x + 4/3 का होल स्क्वायर करते हैं इधर, इधर कितना करते हैं, 5/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16 और नीचे का भी होल स्क्वायर होगा, 3 3 9 स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है। यदि पता है तो आप आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई कोई हार्ड नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिएगा, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना एक्स है, बी कितना है 4/3x, इधर कितना होगा स्क्वायर करेंगे तो 25 3 3 9, तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट गया, इधर कितना हो गया साथियों, ये कितना हो गया 8/3, 8/3। अब इसको देखिए ये इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो ये प्लस में थी, इधर कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, इधर जाएगा तो कितना होगा साथियों 25/9 माइनस 8/3। अब देखिए साथियों इसका 9 बेस है, इसका 3 बेस है, तो इसको 3 से गुना करते हैं, 3 से ऊपर, दोनों बेस ऊपर नीचे, नीचे ऊपर गुना करते हैं, तो ये भी 9 ये भी 9। अब इसको घटा ले सकते हैं, तो 25 माइनस 24/9, तो हमारा कितना आंसर आया 1/9। तो इतना बराबर कितना हम कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस 9x स्क्वायर बराबर कितना आया 1/9। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आप समझ गए होंगे, इस तरह का प्रश्न ऐसे ही बनता है, इसको ऐसे ही बनाइएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे देखते हैं, आगे हमको सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक ना। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए बोर्ड मास जानते होंगे, BODMAS बोर्ड मास, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो ये सारे प्रक्रिया एकक के बाद होती है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो देखिए साथियों प्रश्न क्या दिया है, 3/4 डिवाइड 5/12 माइनस 1/3 गुना 9/5 और कितना दिया 2/3 डिवाइड 1/3 -1। तो ब्रैकेट वाला पहले करते हैं, तो चलिए ब्रैकेट वाला करते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे 3/4 और डिवाइड है 5/12 और माइनस है 1/3 गुने 9/5। अब इसको डिवाइड का प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि BOD वाला आ रहा है, ऑफ ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट में हम चल गए हैं, और उसमें ऑफ देखें ऑफ नहीं है लेकिन डिवीजन है, तो 2/3 डिवाइड में ऊपर चला जाता है -1। तो यहाँ से काटें तो 3 से 3 कट गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा हमारा साथियों 1 बचा। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 3/4 डिवाइड 5/12 माइनस 1/3 इंटू 9/5, क्योंकि यहाँ 1 बचा तो एक में गुना करेंगे तो इतना ही बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से देखिए और डिवाइड वाला प्रक्रिया करेंगे, इंटू 12/5 माइनस 1/3 इंटू 9/5। तो यहाँ से गुना करते हैं 4 तिया 12, यानी यहाँ कितना आया साथियों 9/5 माइनस 9/15। यहाँ से देखिए 15 एलसीएम लेते हैं, तो 5 तिया 15 यानी 9 तिया 27 माइनस 9, तो 18/15। 3 से काटते हैं, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों 6/5। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, देखिए आप, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेघा और सुमन 2 व्यक्ति है, मिलकर एक कार को कितने दिन में 16 दिनों में समाप्त करती है। अगर मेघा अकेले कार्य करती तो 24 दिनों में समाप्त करती, तो सुमन अकेले कितने दिनों में इसे समाप्त करेगी। देखिए 2 व्यक्ति है, कौन कौन है, मेघा एक मेघा है और एक सुमन है, ठीक है साथियों। मेघा जब काम करती है, डेज लग रहा है, कितना दिन लग रहा है उसको काम करने में। तो मेघा जब काम करती है, तो मेघा और दोनों जब दोनों मिलकर काम करी, मेघा प्लस सुमन जब दोनों मिलकर काम करती है तो 24 दिन में काम को पूरा कर देती है। और यदि अगर मेघा अकेले काम करे, यदि मेघा अकेले, उसको देखिए गलत यहाँ लिख दिया ना, 16 दिन दिया हुआ है। यदि मेघा, एक मिनट, इसको हटाते हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं फिर से। देखिए मेघा और सुमन का कितना दिया है 16 दिन दिया हुआ है। तो देखिए दोनों मिलकर क्योंकि काम करेगी तो कम ही समय लगा, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ता है, संख्या बढ़ेगा तो डेज भी कमेगा। आपको पता है कि कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, तो यदि 10 व्यक्ति लगा देंगे तो ऑटोमेटिक कि काम कम समय में होगा। तो यहाँ देखिए मेघा और सुमन 16 दिन लग रहा है दोनों का काम था। यदि मेघा अकेले काम करती है तो कितना लगाती है, मेघा 24 दिन लगाती है। तो वो पूछ रहा है प्रश्न में कि सुमन अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए साथियों इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा,
96, देखिए 96 दोनों से कट रहा है, 24 चौ 96 और 16 छक्का 96, इसलिए एलसीएम लेते हैं। ये टोटल यूनिट वर्क को दिखाता है, ताकि दोनों दोनों संख्या ये से डिविजिबल है। तो ये क्या करता है, टोटल क्या बताता है, ये टोटल ये वर्क को बताता है। तो यहाँ से देखिए 24, ये इतना दिन में करती है, तो प्रतिदिन का काम निकालते हैं कि कितना एक दिन में मेघा करती होगी। तो मेघा जब 24 दिन में पूरा काम करती है तो एक दिन में कितना करती होगी, 24 चौ 96, यानी एक दिन का इसका काम 4 यूनिट होगा, तो भी 24 दिन में क्या करेगी, 96 यूनिट पूरा कार्य कर लेगी। अब दोनों मिलकर कितना दिन में, एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 16 छक्का 96, देखिए 6 यूनिट काम दोनों मिलकर करती है। और उसमें से अकेले यदि मेघा एक दिन का काम किया जाए तो 4 यूनिट काम करती है। तो आपसे अब हम पूछ लें कि एक दिन में मेघा सुमन का काम कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए एक दिन में प्रतिदिन का काम यदि आपसे पूछें, यहाँ नहीं घटा सकते हैं। यदि हम यहाँ पूछते हैं आपसे कि एक दिन में कितना दिन में दोनों काम करेंगे, तो 16 माइनस 24 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटल डेज लग रहा है दोनों को 16 दिन करने में, और मेघा को 24 दिन लग रहा है। तो यहाँ क्या करिएगा, 16 माइनस 24 नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दिन का काम, प्रतिदिन का काम को घटा सकते हैं। तो क्या करें, हम आपसे पूछ लें कि सुमन का एक दिन का काम कितना होगा, तो देखिए साथियों 6 यूनिट टोटल काम हो रहा है मेघा और सुमन के द्वारा। उसमें से यदि मेघा 4 यूनिट काम करे तो सुमन कितना यूनिट काम करती होगी एक दिन में, 2 यूनिट काम करती होगी। कैसे, तो 6 माइनस 4 कर देंगे 2। तो आप पूछें 96 यूनिट टोटल काम करना है किसको, सुमन को, और एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो कितना दिन लगा। एक दिन में यदि एक व्यक्ति यदि मान लिया जाए एक दिन में 2 ईंटा ले जाता है, तो 96 ईंटा कितना दिन में लग जाएगा, 48 दिन में। कैसे किए हैं, तो 96/2, यानी हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सुमन को कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न रहेगा अगला, फिर अगले सेशन में हम लेंगे आपको। पहला क्या है, यदि 162 और 128 के बीच का मध्यानुपात, मध्यानुपात होता है साथियों मीन, मध्यानुपाती क्या एक्स है, मध्यानुपाती क्या एक्स है, इसको बोलते हैं मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का इसको मीन, मध्यानुपाती कितना 162 और 128 का मध्यानुपाती निकालते हैं, तो इसको रूट में डालते हैं, यही हमारा मध्यानुपाती है जो x के बराबर है। तो 162 को कितना लिखेंगे, इसको 162 को फैक्टर करते हैं, 162 के 2 से लगाएं तो 2 दूनी से 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 3 से लगाते हैं 3 से 3 दूनी 6, 87 81, फिर 3 से लगाए, 3 से लगाएं कितना मरतबे, 9 मरतबे, 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, यानी 3 से लगाएं 1, 3 तिया 9, 9 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 दूनी, तो कितना बार इसका फैक्टर लिखें। 162 को यदि लिखने के लिए बोलें तो कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 को कितना बार लिखें, 4 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 दूनी 162। यदि हम 128 को लिखने के लिए बोलें, 128 को, तो 2 से 6 दूनी 12, 64, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 2 को कितना बार लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 2 को कितना बार लिखें, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है, पेयर बनाना है, जोड़ा, तो 2 को 7, इसको कितना लिखें, 2 इंटू 3 के पावर 4, इसको कितना लिखें, 2 के पावर 7, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 4। तो यहाँ से देखिए यदि कॉमन निकालने का रहेगा तो इसका के पेयर बाहर निकलेगा, 2 के स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, बेस सेम तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा, यहाँ 3 के होल स्क्वायर, 3 के होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक पेयर ये वाला निकलेगा, यहाँ इसका एक निकलेगा, स्क्वायर रूट वर्ग रूट से बाहर निकलेगा एक गो, इसका एक गो, इसका एक गो, इसका एक गो,
इसका एगो, फिर इसका एगो, तो हमारा कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 16 16 नमा 44, 16 तिया 48, 8 तिया 24, 8 तिया 144, हमारा 144 आया, x बराबर 144। अब हमको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात निकालना है, तो चलिए तृतीय अनुपात निकालते हैं कि इसके बीच में 32 और 72 का तृतीय अनुपात, 32 और 72 का तृतीय अनुपात निकलता है। इससे साथियों जो संख्या है उसी को एक बार और लिखते हैं, ये दोनों का मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो बाहर वाला दोनों का गुणन, 32 गुना x बराबर 72, तो x बराबर कितना निकालेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, 4 से 8 चौक 32, 8 से लगाते हैं, 8 से 9 अठी 72, 8 चौक 32, 4 मरतबे कट गया, 4 एकम 4, 4 3 7, 18 चौक 72, तो हमारा x वाला कितना है, 18 62, 162, 9 अठी 72, तो हमारा यहाँ से क्या आया, 22 बराबर, यानी तृतीय अनुपात कितना है, 22 बराबर 162। तो ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, x मतलब कि मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का बीच रेशियो, तो 100 मध्यानुपात कितना आया था, 144, और तृतीय अनुपात कितना आया था, 162, दोनों को रेशियो इतना आया। तो इसको शॉर्टेज फॉर में तोड़ते हैं तो 2 से लगाते हैं, 2 से 7 दूनी 14, 2 से 2 72, फिर 2 सीधा लगाएं तो 2 से 8 दूनी 16, 2 एकम 2, और 9 से लगाते हैं, 9 अठी 72, 9 नमा 81, तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों, 8:9, दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा, 8:9, जो कितना में, ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न में पहले इसे निकालते हैं, मध्य अनुपात ही रहे तो इस दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट मतलब वर्ग रूट ले लेते हैं। वर्ग रूट लेने के बाद जो ये हमारा मीन आया, ये हमारा क्या, x का वैल्यू आया। अब मीन तृतीय अनुपात में देखिए साथ 2 को दिया रहेगा, 2 वैल्यू दिया रहेगा, तो तृतीय अनुपात में आपको जो बीच वाला संख्या है उसको फिर से दोबारा लिखना है, और इस दोनों का मल्टीपल और इस दोनों का मल्टीपल, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो तृतीय अनुपात यहाँ से 22 का वैल्यू निकला। अब इस दोनों के बीच का रेशियो ले लिए, और ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, क्या कितनी स्पीड से, स्पीड क्या दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 6 घंटा 15 मिनट में एक दूरी तय करती है। कितना में, तो 6 घंटा में। यहाँ क्या दिया है साथियों, स्पीड दिया हुआ है, नहीं चाल दिया हुआ है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर चाल कितना दिया आपको, स्पीड यानी चाल बराबर दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा की स्पीड है। अब बस चल रही है, कितने समय में पूरा करती है, कोई दूरी होगा, कोई निश्चित दूरी होगा, उसको समय कितना लग रहा है, समय, समय बराबर कितना होगा, टाइम, समय बराबर कितना होगा, 6 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट लग रहा है। तो इसको यदि हम आवर में बदलें 15 मिनट को, तो कितना करते हैं साथियों, 60 से डिवाइड करते हैं, यानी 15 चौ 60, तो हम किसको आवर में यदि लिखें तो 6 चौ 24, 25/4 आवर, यानी इतना घंटा में एक दूरी तय करता है। तो हमको आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करती है तो इस दूरी को पूरा करने में कितना समय लगा। साथियों देखिए 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 6 घंटा 15 मिनट में दूरी तय करता है। तो हम दूरी निकाल लेते हैं कि एक्चुअली कितना दूरी चला होगा, तो दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, समय गुना चाल। तो समय कितना है साथियों, समय दिया हुआ 25/4 आवर। अभी निकालें, यहाँ क्या था, आवर या मिनट था, इसको क्या करें, आवर में बट लें, 60 से डिवाइड किए, और इसको कितना लिखते हैं, 6 आवर, तो 6 चौ 24 25/4 आवर। तो समय इतना है, टाइम कितना, स्पीड कितना है 40, तो 4 से 10 चौ 40, तो हमारा दूरी कितना है 250 किलोमीटर। हमारा 250 किलोमीटर कैसे, अब पूछिएगा कि कैसे 250 किलोमीटर आया। 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, यहाँ आपको 250 किलोमीटर। देखिए साथियों ये स्पीड कितना था, किलोमीटर पर आवर में था, ये आवर में है, तो आवर कट गया, किलोमीटर बचा, 250 किलोमीटर दूरी है। हम बोल रहा है या यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करती तो इस दूरी को पूरा करने में कितना समय लगा। तब हमको समय पूछ रहा है, दूरी हमको पता चल गया, तो समय बराबर कितना होता है साथियों, दूरी बता चाल। दूरी कितना हो गया हमारा, अभी हम निकालें 250 किलोमीटर। अब कितने के स्पीड से चलेगा, 50 किलोमीटर के स्पीड से, कितना समय लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।